मौजूदगी हमारी अंबेडकर नगर ज़िले के अंतर्गत जैतपुर थाना के अंतर्गत एक गांव में है और इस गांव से दो बच्चियां गेहूं लेकर जाती हैं चक्की पर पिसवाने के लिए और उसके बाद वहीं से जो है वो लापता हो जाती हैं। वो बच्चियां कहाँ चली गई, घर वाले परिवार वाले इधर उधर खोजते हैं लेकिन अभी तक बच्चियां जो है मिल नहीं सकी है। ये मामला 5 तारीख को होता है, 5 जनवरी को होता है। उसके बाद करीब आज 4-5 दिन होने वाला है, अभी तक बच्चों की बरामदगी नहीं हो पाई है। बाद में लोग जैतपुर थाना में जो एप्लीकेशन देते हैं कि सर ऐसी सी बात है, ऐसी सी दो बच्चियां गायब हो गई हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ घर परिवार वालों को पता है, आइए पूरी बात को जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो जो है दो बच्चियों में एक बड़ी लड़की थी जिसकी उम्र 15-16 साल बताया जा रहा है और एक लड़की जो है 10 से 12 साल है। तो आपकी बच्ची क्या नाम है? कुसुम। अच्छा, कितनी उम्र है उसकी? 15 साल। 15 साल। अच्छा, आपकी बच्ची का नाम क्या है? सृष्टि। सृष्टि 12-13 साल का। ये दोनों आप महिलाओं को देखिए, जो है इनकी आंखों में देखिए किस तरह से आंसू आपको झलक रहा होगा, क्योंकि इनकी दोनों बेटियां जो है लापता हो गई हैं। किस तरीके से इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया होगा, कितने अरमान सजाए होंगे अपने बच्चियों को लेकर कि बच्चियां बड़ी होंगी, उनका शादी ब्याह करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे। लेकिन क्या पता है कि बच्चियों को कहाँ चली गई, कोई किडनैप कर लिया है, उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इस बात से माँ बाप का हृदय जो है बैठ जाता है। ये कुसुम की माँ है और ये सृष्टि की माँ है। कुसुम कहीं पढ़ाई वढ़ाई करती थी? वही पढ़ने जाती थी वहीं, और कहीं नहीं कुछ करती थी। अच्छा। अच्छा, पढ़ाई के दौरान जो है कभी कोई रास्ते में कुछ ऐसा बात हुआ? कुछ नहीं, कभी कुछ कौनो शिकायत अबे ना करी। और पढ़ने में भी ठीक थी। वो दिन आ रहे थे स्कूल से जौन है साहब लोग, वो लोग कॉपी चेक करें, कहें कुसुम पढ़ने में बहुत अच्छी थी, जो राइटिंग उसकी थी, जो किताब थी, सब चेक किए हैं। हाँ, कोई अच्छा, पुलिस वाले आकर बैग वगैरह चेक कर रहे हाँ, बैग चेक कर रहे हैं ना कि सब देखे न, कहें पढ़ने में ठीक थी लड़की। हाँ, सब देखे ना, कौनो चीज़ के मतलब उठवा ना रहा कि वो गलत है। अच्छा। हाँ, बैग वगैरह में से कुछ ऐसा चीज़ मिला? कुछ नहीं मिला। एक नंबर मिला था कॉपी में उनके, तो वो कॉपी ले गए हैं। अच्छा। हाँ, एक नंबर मिला था, कॉपी उसको ले गए? हाँ, मिला था। तो फ़ोन किए थे, वो जिसका नंबर निकला था वो लड़का है जो हमारे मायके का है। तो वो लड़का आया था, भाई लगता है, मामा लगता है। अच्छा। कोई बात उसी भी नहीं है। बात नहीं हुई थी, खाली नंबर रखी थी कॉपी में। तो मामा का नंबर है तो रखी होगी, और कोई ऐसे बात नहीं उसमें है। अच्छा, कोई ऐसा आपको मतलब नहीं लगा? वैसे कुछ कोई बात आया नहीं था है। लड़का, मामा लगता था, मामा का नंबर है। अब कोई भी अगर ननियाल जाएगा तो मामा के, मामी के, नानी के लिख का, वही बात है, और कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जिसका नंबर था लड़का थाने में भी आया? हाँ, भाई है हमारा, तो आया था थाने में, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा। देखिए, कुसुम की माँ है, काफ़ी इनको जो है दुख तकलीफ हो रही है कि इस तरह से इनकी जो बेटी है गायब हो चुकी है। और एक ही लड़की है, लड़की रात दिन रो रही है वो। 3 भाई मक्का बहन साहब हमारे भैया। अच्छा, किस क्लास में पढ़ रही थी बेटिया? 10 क्लास में। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या बात करके निकली थी आप? कुछ बात? कुछ नहीं, हम इतना बोले कि गेहूँ बनाउले हो ले जा है मशीनिया, आटा ना है, बस यही बात है। खाली आटा लेके गेहूँ लेके गए इधर, और कोनो बात ना रही। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपकी बेटी घर से अकेले निकली थी कि घर से अकेले निकली थी, वहाँ से दोनों एक साथ भाई हुई हैं, तबे तो दोनों साथ में गई हैं। अच्छा, जब आपकी बेटी निकली थी, सृष्टि आपकी बेटी जब निकली थी घर से, कुछ बताई थी किसी के साथ जा रहे हैं? घरे ना रहे। अच्छा, आप थे घर पर? हम भी नहीं थे, हम जलालपुर गए थे। जलालपुर से वापस आके उसी मोड़ पे खड़े थे। तो सृष्टि हमारी ये जानती थी कि पापा हमारे आते हैं कि इधर से, तो वो मोड़ पे चौराहे पे ही बैठे रहते हैं। अच्छा। लेकिन वो लोग उधर से गए कि नहीं गए ये हमने देखा भी नहीं। अच्छा। वो किसी से कुछ नहीं बोली। कितने बजे निकलती हैं? लगभग ये लोग बताया जाता है 3:30 पौने 4 बज गया था। अच्छा, 4 और बज गया था। हाँ, इतनी वक्त। उसके बाद टाइम आप वहाँ पे रहते हैं? वहाँ हम थे। उसके बाद कुसुम की माँ गई वहाँ अच्छा। मोड़ पे, मैंने उसको देखा, लेकिन मैं बोला ऐसे ही आई होगी कुछ खरीदने या कुछ भाजी सब्जी कुछ। तो ये इतने, अगर ये हमको उतनी वक्त अगर कुछ बताती तो कुछ लुकआउट या लोकेशन हम लोग ले लेते इधर उधर जाके। लेकिन हमको ये पता नहीं था, क्योंकि हमारी बच्चियां कभी वो लोग उतने शाम को उधर जाते नहीं थे। इनकी भी लड़की जाती थी तो हम देखते थे, तो उसको बोलते थे साइकिल से अभी इतनी रात इतनी वक्त आने का नहीं, इधर तुम लोग को एक्सीडेंट हो जाओगे, ये हो जाओगे। लेकिन हमको ये विश्वास नहीं था। लेकिन इन्होंने अगर हमको एक बार बताया नहीं, तो इन लोग, हमको ऐसा लगा कि लड़कियां घर पे हैं, हम बाज़ार में हैं खड़े। इसके बाद जब 6-7 बजे हम आए
तो मेरी वाइफ भी नहीं थी, मेरी वाइफ नरेगा में काम कर रही थी। अच्छा। इसके बाद फिर हम वहाँ आए तो मेरे माँ बाप ने बोला कि वो भी नरेगा में से नहीं आई और ना सृष्टि भी नहीं है घर पे। तो हमको ऐसा लगा कि वो हमारा एक घर और है, हमारे 2 भाई रहते हैं बड़े, मैं बोला उस घर पे गई होगी। लेकिन उस घर पे फ़ोन किया, पता किया कि उस घर पे भी नहीं है। फिर अपने भाई डॉक्टर ब्रजेश के पास फ़ोन किया, बोला ब्रजेश उधर देखो, अगर वो सृष्टि हो तो भेज दो उसको। तो तब मेरा भाई बोला ब्रजेश कि सृष्टि भी नहीं है और ना लाडली भी है। अच्छा। उसकी लाडली की माँ ढूंढ रही है। तब हम दोनों भाई, मैं वहाँ से घर पे अपनी बच्ची को, छोटी वाली को उतारा, तब तक मेरी वाइफ आ गई। इसके बाद मैं उतारने के बाद मैं तुरंत वहाँ से निकला पैदल, चक्की के पास जाके खड़ा हुआ। मामला अगर बच्चियाँ गई होंगी किधर तो इधर ही मिलेंगी, इधर से आएंगे। इसके बाद वहाँ खड़ा हुआ तो मुझे कुछ ऐसा शंका लगा कि ये लोग हैं नहीं, आ नहीं रहे, आएंगे नहीं। तो हमारे भाई ब्रजेश डॉक्टर गए, हम दोनों लोग जलालपुर ढूंढे। जलालपुर से हम चौराहे पे, यादव चौराहे पे ढूंढ रहे थे, ये पूरा अंदर पूरा ढूंढे। उसके बाद हम लोग आए वापस। आपकी बच्ची जो है, मतलब आपको पता था कि साथ में दोनों गई हैं, किसी को पता था? क्योंकि ये लोग कई दिन से अक्सर ये लोग साथ में रहते थे, तो हमको ऐसा कुछ ऐतराज नहीं था इन लोग से। इनके घर जाए, इनकी बच्ची भी यहाँ हमारे घर आवे, दिन भर जैसे में दोनों 2 दांत आते थे 3 ना, दांत। सहेलियाँ थी। ये हाँ, हमारे चाचा का घर है, ये बाजू में छोटे चाचा का घर है। अक्सर हमारी छोटे वाले भाई के ब्रजेश की औरत, वो बहू जो वो बुलाती थी, मतलब लड़की थी भाई, बुलाती थी तो वो इधर रहती थी, तो इधर से अब ये भी बच्ची इधर रहती थी, दोनों में मतलब तालमेल सहेली रहते थे। अब दोनों में क्या बात होता था ये तो हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हमको ये विश्वास रहता था कि हमारा वो घर है, हमारे चाचा जी हैं, हमारा भाई है उधर, हमारी चाची भी है, हमारे बहू भी है, मतलब सब लोग हैं। ऐसा कुछ बच्चे लोग, अब हम ये भी सोचते थे हाँ मिलने जाते, वहाँ रहते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ऐसा कुछ सुनते हैं तो हमारे चाचा भी भड़क जाते हैं, इसलिए हमें कोई ऐतराज़ नहीं था। आते थे वो लोग, मिलते जुलते थे। अब इसमें ये लोग, एक पहला तो ये लोग अच्छे से आते थे, जाते थे, घर पे रहती थी, खाती थी, मिलते थे। कभी कभी इनकी लड़की भी शाम को हमारे घर जाती थी, हमारी लड़की भी जैसे अब चाचा के घर आती थी तो यहाँ भी मिलती थी। ऐसा कुछ हम कभी प्रॉब्लम समझा ही नहीं। लेकिन बात ये हुआ दरअसल कि जब ये लोग उस दिन, जिस दिन ये कुसुम की माँ मायके गई थी, उस दिन हमारी लड़की इनके घर सोने आई। अच्छा। जब हमारी लड़की सोने आई तो उस सोने के बाद ये लोग जैसे खेत भरा गेहूं का, तो हमारे चाचा जी भी वहाँ थे। हमारे चाचा जी थे वहाँ, जब गेहूं का खेत भरने के बाद ये लोग आया इधर, आग वोग जला के कुछ सेका, और हमारे चाचा जी वहाँ सेक रहे थे। उसके बाद ये लोग सो गए। ये लोग सोने के बाद हम जब 9 बज गया तो हमने कहा कि हमारी लड़की किधर गई। तो आए तो चाचा जी बोले को, मेरे चाचा जी पहले से बोले कि जाओ, दोनों मर तो नहीं गए यार, सो रहे हैं वो लोग। तो मैं आया तो लड़की, छोटे वाले अपने ब्रजेश की औरत को लेके आया। मैं बोला चल वो बहू है, वो नहीं है। अगर ये होती तो मैं डायरेक्ट आ जाता कि बहू है वो, और बहू से थोड़ा हम कम बात करते हैं। तो हम आया, तब वो आई तो वो जगाई, तो हम लड़की को बोला, बोला चल खाना वाना खा, वो चली गई। उसके बाद ये आई तो वो लड़की तो भी सो रही थी इनकी, क्योंकि अगर मेहनत किए हैं रात में और ठंडी का सीजन है तो सो गए। तो बल्कि ये डांटी वोटी होंगी कि मतलब तुम अभी तक सो रही हो, ना खाना खाई, ना कुछ की, ना कुछ, मतलब डांटे होंगे। उसमें कोई ऐतराज़ भी नहीं है, बच्चे हैं, बच्चे को तो डांटना अक्सर पड़ता ही है। जब उन लोगों के पास अभी उतनी बुद्धि विवेक नहीं है तो डांटना पड़ेगा कि तुम ऐसा रहो, ऐसा नहीं। माँ बाप तो डांटते हैं, माँ बाप हर वक्त डांटते रहते हैं। लेकिन रही बात ही ना, हमने तो डांटा भी नहीं था अपनी बच्ची को। हमने कहा चल खाना नहीं खाएगी तू, 9 बज गया। फिर वो गई, यहाँ आई, वो घर पे गई, ये बाजू वाले चाचा जी के घर पे, चाचा जी के घर पे खाना वाना खा के तब गई वो। वो उसकी चाची बोली कि खाना वाना खा लो तब जाओ, खाना वाना खा के गई। उसी दिन से इन लोगों का मूड कुछ हमें डिस्टर्ब लगता था। लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं था कि मतलब ये लोग कुछ और डिस्टर्बिंग में है। हमने कहा कुछ होगा, बच्चे हैं। तो वो लोग से उसी दिन से ये लोग से तालमेल और बढ़ गया। आपको कुछ अनबन लगा कि वो लोग कुछ जो है मूड ठीक नहीं- डिस्टर्ब है। हाँ। लेकिन हमने कुछ वो रिस्पेक्ट लिया नहीं उन लोगों के बारे में, तो हमने कुछ बोला नहीं। लेकिन हमने मतलब ध्यान नहीं दिया। बोला बच्ची है, कितने 10-12 साल की बच्ची को क्या है, जी। वो चाचा चाची के घर जाती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इन लोगों का डिस्टर्ब हुआ तो ये लड़की भी गई, तो इसको भी हमने एक बार बोला, मतलब क्या हुआ। तो ये लड़की गई एक बार, तो वो बाहर खड़ी थी और ठंडक पड़ रहा था, हम खाना खा रहे थे। ये लड़की को बोला, बोला बेटा बाहर मत खड़ी रहो, ठंडक लग जाएगा, अंदर आ जाओ। हाँ, तो अंदर गई, बैठी थी, ये लोग आए। उसी दिन से उन लोगों का मूड डिस्टर्ब था। लेकिन हम इतना अनुमान नहीं लगा पाए और ध्यान नहीं दिए कि ये लोग में क्या है, क्योंकि ये बच्चे लोग थे। इसलिए उसी दिन से अनुमान चलते चलते ये लोग 5 तारीख को निकल गए, ऐसा कि ना इनको ही पता ना हमको भी नहीं पता चला। अभी हम लोग कौन लीक आउट करें, कहाँ से ढूंढे, कौन सा
दिमाग लगाएं, हम लोग का खुद ही नहीं चलता। हमारा तो दिमाग बंद ही हो गया है एकदम, क्योंकि हमारी लड़की भी 10-12 साल की है, इनकी भी लड़की 15 साल की है। इसमें हमारा दिमाग ही बंद हो गया कि ये लोग कहाँ गए होंगे, किसके साथ गए होंगे। कपड़ा भी ना पहने, और ठंड का मौसम, और ठंड का मौसम है। जो चप्पल घर पे पहनते थे, एक चप्पल घर पे जो पहनती थी हमारी लड़की वो पहनी है, और एक स्वेटर लगता है वो घर पे जो पहनती थी जूना वाला, वो स्वेटर पहनी है, 1 साल ली है। और इनकी लड़की एक सफ़ेद साल ली है, वही ओढ़ी है और लोअर पहनी है। डर है कि कहीं अनहोनी ना हो जाए, कुछ ऐसा ठंड। हाँ, हमको ऐसा लगता है, इतना ठंडक है, इतना जोर ठंडक है, कहीं बच्चों को हमारे ठंडक लग गया और कोई देखभाल करने वाला नहीं रहेगा तो वो लोग जीवित रहेंगे कि नहीं जीवित रहेंगे। हमको सबसे ज़्यादा यही समस्या है, क्या खाते होंगे, क्या कैसे रहते होंगे, कैसे सोते होंगे। इतनी ठंड में लोग स्वेटर पहनने के बावजूद भी जो आदमी चल नहीं पा रहा है, रह नहीं पा रहा है। हमारा आत्मा इसी में जलता है। हमारी बच्चियाँ कैसे सोती होंगी, कैसे रहते होंगे, क्या खाते होंगे। जब वो लोग पैसा नहीं लेके गए घर से, क्या खाते होंगे। बस हम यही इसी से परेशान हैं। देख सकते हैं एक बाप कैसे आज रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू है। वजह इतनी है कि थोड़ा सा जो है एक बता रहे हैं कि थोड़ा सा डांट उठ दिए थे, उसके मैं नहीं बाद डांटा था, हम डांटे नहीं थे, हम बच्चे लोग को डांटते ही नहीं थे कभी। अच्छा, आप डांटे थे क्या बच्चे? सोई थी ने 12 बजे तक, इसीलिए डांटे थे हम। हाँ, और कोई बात नहीं थी। हम बोले कि मतलब बरस का लो खाना खाए ले, अभी तक सो रही हो। डांटने के बाद कुछ आपने फर्क देखा अपने बच्चों नहीं, उठी है, खाना खाई है, फिर एक बाद गेहूं बनाई, बर्तन माजिन। उसके बाद व्यवहार में, उसके नहीं, हाल स्वभाव में कुछ फर्क नहीं। अपने भाभी से बात करें हो, छोट का लड़किया होके खिलाइन। ये कुल कह के तो जब 4 बजे 3:30 बजा तो हमके ले जाए चक्की चलत ले जाए धावा गेहूँ पीस उठे। हाँ, बस यही बात थी और कोई बात नहीं थी। तो देख सकते हैं जैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का एक गांव का ये मामला है और काफ़ी जो है संवेदनशील मामला है, क्योंकि दोनों ही बच्चियां नाबालिग हैं। एक बच्ची 15 साल है, 15-16 साल उम्र है, और एक की जो है 12-13 साल है। और ऐसे में ना इनका कोई लिंक था, ना किसी के साथ कोई संबंध था, ना कोई ब्लैकमेल किया, ना कोई धमकी दिया। और ऐसे में ये लोग कहाँ गायब हो गई। आज माँ बाप भी डर के मारे जो है रो रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। ठंड कड़ाके की पड़ रही है, कहीं ठंडियों में ऐसा कुछ ना हो जाए कि ठंड के मारे ही जो कहीं किसी हालत में पड़ी हों। ऐसे में लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। माँ बाप हैं, दिमाग में तमाम बात चल रही है, कहाँ गई होंगी बच्चियाँ, कैसे रह रही होंगी, क्या खा पी रही होंगी। और कह रहे हैं कि कुछ इस तरह से गर्म कपड़े भी नहीं पहने थे, कि स्वेटर साल वगैरह भी नहीं लिए थे। 2 जोड़ी चप्पल पहन के वो लोग निकली घर से, उसके बाद लापता हो जाती हैं। थाना पुलिस प्रशासन भी जो है इनको मदद के लिए जो है आश्वासन दे रही है कि जल्द से जल्द जो है बच्चियों को बरामद कर लिया जाएगा। और ऐसे में देखना होगा कि जैतपुर थाना की पुलिस और ज़िला प्रशासन की जो है संयुक्त टीम किस तरह से जो है कार्रवाई करती है और इस मामले में क्या खुलासा करती है। आखिरकार बच्चों के गायब होने के पीछे क्या कारण है, बहुत बड़ा सवाल यही है। जैसा भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।